नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश विद्यापुण्य में आज हम चर्चा करने वाले हैं अकबर के 4 नवरत्नों के मकबरों को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब तक अपने अकबर के जो नवरत्न थे उनके मकबरे जरूर पढ़े हैं। ये जो चौथा मकबरा है अकबर के नवरत्नों में से, वो किसका है? सोच में पड़ गए। एमपीपीएससी का प्रश्न हो सकता है कि अकबर के कितने नवरत्नों के मकबरे मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मकबरे आपने कहीं और से पढ़े भी होंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। आवश्यकता है क्या जो आप पढ़ पा रहे हो वो कंटेंट वेरीफाइड डिलीवर हो रहा है आपको या नहीं हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने 1 या 2 वीडियोस ऐसे देखे थे, जो एक बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उसका टीचर्स आपको ये बता रहा है कि भाई बिल्किस बानो जो है, शाह शुजा की जो वाइफ थी, बिल्किस बानो का जो मकबरा है वो उज्जैन में बता दिया भाई साहब ने। एक तो आपसे हज़ारों रुपए की फीस वसूल करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो आपको गलत देते हैं। मान लीजिए 21 तारीख को आपका 21 मई को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का, और वहाँ पर एक प्रश्न आया और विकल्प में उज्जैन भी दिया है, बुरहानपुर भी दिया है, समझ में आ रहा है। तो जोन से बच्चों ने उस कंटेंट को फॉलो किया है तो वो 101% कहाँ उज्जैन जाएगा। बिल्किस बानो का मकबरा उज्जैन में कहीं से कहीं तक नहीं भाई साहब। तो इस तरह की जो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, कहीं से आप प्राप्त कर रहे हो, तो बिल्कुल इसको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि बिल्किस बानो पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैंने खुद वहाँ पर एक्सप्लोर किया है, मैं खुद गया था, मेरा खुद का वहाँ पर रिसर्च है, क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं, सारी चीज़ें मैंने एक शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से इसी चैनल पर अपलोड भी किया। बिल्कुल आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अकबर के 4 महान रत्नों की, जिनकी मज़ारें मध्य प्रदेश में है, मकबरे भी कहेंगे हम उन्हें। तो मकबरों की सीरीज में सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे अकबर के नवरत्नों में। अब अकबर के 9 रत्नों में से 4 के मकबरे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर ग्वालियर में, और ग्वालियर में भी आप देखेंगे तो ये ग्वालियर के अतरी में स्थित है, ग्वालियर का ये एक पार्ट है ये। तो यहां पर है अबुल फजल का मकबरा। किसका याद रखना है आपको? यहां पर है अबुल फजल का मकबरा। अबुल फजल का मकबरा ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। पहला रत्न आपके सामने रख दिया है। संक्षिप्त में इतिहास ये है अबुल फजल का कि अबुल फजल जो थे वह सलीम को समझाने के लिए जाते हैं और सलीम उनकी बातों को नहीं मानता है, क्योंकि अकबर ने कहा था भाई सलीम को समझाइए शहजादे को। और वीर सिंह बुंदेला जो थे, क्योंकि वह ओरछा के राजा बनना चाहते थे, तो जहांगीर ने उनको ये कहा कि आप देखिए मेरे रास्ते से उसको हटा दीजिए, तो मैं आपको जहांगीर ने कहा कि मैं आपको ओरछा की कमान सौंप दूंगा, मैं ओरछा का राजा आपको बना दूंगा। तो वीर सिंह बुंदेला ने 1602 में इनकी हत्या कर दी अबुल फजल की, और इनकी मज़ार यहाँ ग्वालियर में स्थित है। इसका कंस्ट्रक्शन जो था वह अकबर ने ही करवाया, क्योंकि अकबर के सबसे प्रिय नवरत्नों में ये माने जाते थे। इनका बस इतना ही इतिहास याद रखना है। दूसरा, अगर आपको को रिलेट हो जाए कहीं पर या फिर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अबुल फजल के, देखिए अबुल फजल के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। अबुल फजल वो शख्सियत रही है जिसने मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट, किले और इतिहास की भरपूर चर्चा की है। तो इतनी जानकारी अबुल फजल को कहाँ से प्राप्त हो रही थी भाई? इतना मध्य प्रदेश के बारे में इन्हें कैसे पता था? उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि अबुल फजल का जो एजुकेशन है वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है, और इनके गुरु जो थे वो बलजीत शाह थे, जिसको आप धमोनी उर्स के नाम से जानते हैं यहाँ पर। तो धमोनी में इनका पूरा एजुकेशन होता है। धमोनी सागर, आज का सागर मध्य प्रदेश है, और धमोनी बिल्कुल यहाँ बॉर्डर पे है, याद रखना है, यूपी और एमपी की। तो बलजीत शाह जो थे वह अबुल फजल के गुरु थे, और अबुल फजल का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा हुई है, वो मध्य प्रदेश में। बिल्कुल आप आंसर कर सकते हो। तो पहला हो गया अबुल फजल का मकबरा हो गया। अब सेकंड बात करते हैं हम एक लव स्टोरी वाला। जी हाँ बिल्कुल, रानी रूपमती और बाज बहादुर। तो रानी रूपमती तो उसके नवरत्नों में शामिल नहीं थी। अंत में जब बाज बहादुर, रानी रूपमती जब सुसाइड कर लेती तो बाज बहादुर को अपने आश्रय में रखते हैं अकबर, और
अपने नवरत्नों में उनको शामिल किया था। बहुत कम लोगों को पता है, या कहीं से आपको ये जानकारी मिलती होगी या नहीं भी मिलती होगी, ठीक है। बाकी ये सच है, सत्य है, पांडुलिपियों में ये लिखा भी गया है। फारसी जो लेख है उनमें भी ये उल्लेखित है। फारसी भाषा की जितनी भी बुकें हैं वहाँ पर ये बिल्कुल लिखा गया है और उनके बारे में बताया गया कि उनके नवरत्नों में ये शामिल थे। तो बाज बहादुर की अब चर्चा करते हैं, जिसे मियाँ बयाजिद खान के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मकबरा कहाँ है, तो हम राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। यहाँ पर सारंगपुर लिख लेते हैं, सारंगपुर। देखिए सारंगपुर याद रखना है आपको, ठीक है। और सारंगपुर जो है वर्तमान में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पहले ये शाजापुर में हुआ करता था। तो धमोनी को हम हटा देते हैं यहाँ से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे और भी। तो सारंगपुर में है आपके बाज बहादुर का मकबरा, ठीक है। 4 मकबरे आप पढ़ने जा रहे हो अकबर के नवरत्नों में से। कितने? 4। 2 आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। और एक आपको ग्वालियर में और बताएंगे, तानसेन। आगे सबसे पहले आप बाज बहादुर पे चर्चा करते हैं। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों के मकबरे हैं। बाकी अकबर के नवरत्नों की अगर बात करें तो यहाँ पर बाज बहादुर को ही हम काउंट करेंगे। बाकी संक्षिप्त में मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर रानी रूपमती का भी मकबरा है और MPPSC का यह प्रश्न रहा भी है, पूछा भी गया था। तो सारंगपुर में बाज बहादुर और रानी रूपमती का थोड़ा सा लिख लीजिए आप। रानी रूपमती, तो रानी रूपमती तो उसके नवरत्नों में शामिल नहीं थी, ठीक है। फिर भी अगर मैं आपको बता दूं, अगर रानी रूपमती से प्रश्न हो तो आप आंसर कर सकते हैं। तो अकबर ने रानी रूपमती की कब्र पर शहीद वफा लिखवाया। किसकी कब्र पर? रानी रूपमती की। और बाज बहादुर की कब्र पर लिखवाया था आशिक सादिक, सच्चा आशिक मिला, ऐसा करके इसके अर्थ निकलते हैं। हालांकि आपको अर्थ पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपसे बस इतना पूछा जाए कि ये किसकी कब्र पे लिखा है। शहीद वफा तो आप रानी रूपमती की कब्र बताएंगे, आशिक सादिक अगर चर्चा होगी तो आप बाज बहादुर को बताएंगे। 2 नवरत्नों को आपको 2 नवरत्नों को अकबर के 2 अब तक मैंने अकबर के 2 नवरत्न आपके सामने रख दिए हैं। चर्चा में हमने रानी रूपमती को भी शामिल किया था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि रानी रूपमती अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थी। हाँ, तानसेन सिंह का डिबेट हुआ था, मांडू में डिबेट होता है, ये संगीत को लेकर शास्त्रार्थ तो होता है संगीत में इनका। तो यहाँ पर रानी रूपमती तानसेन को पराजित कर देती है। और ऐसे और भी स्टोरियाँ हैं रानी रूपमती को लेकर, जब हम मध्य प्रदेश में और चर्चा करेंगे थम्स के आगे, तो वहाँ पर कंटिन्यू में मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है आपका। तो भाई साहब तानसेन का भी लिख लीजिए ग्वालियर में, तानसेन पर आगे हम गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। सिर्फ आज का जो टॉपिक है हमारा मकबरे में आपको देखना है अकबर के कितने रत्नों के मकबरे मध्य प्रदेश में हैं। तो अब तक 3 मकबरे आपके सामने रख दिए गए हैं और अब हम चर्चा करते हैं। ये नर्मदा नदी है और यहाँ पर आप पाएंगे हांडिया, हरदा डिस्ट्रिक्ट में मुल्ला 2 प्याजा। मुल्ला 2 प्याजा, इन्हें मोहसिन खान भी कहा जाता है, इनका निकनेम था ये मोहसिन खान। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिएगा। तो ये अकबर के 4 रत्न आपके सामने रख दिए गए हैं। यहाँ से अगर प्रश्न होता आप आंसर कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। और बार बार बता रहा हूँ, प्रमाणित कंटेंट को ही फॉलो करें। हज़ारों रुपए लाखों रुपए की फीस देते हो और पढ़ते गया हो गलत जानकारियाँ, और फिर कहोगे कि यार MPPSC ने तो ये माना नहीं, तो क्यों मानेगा MPPSC? आप तो वो पढ़ते हो जो कहीं से कहीं तक वेरीफाइड है नहीं, क्योंकि वेरीफाइड कंटेंट आपकी आदत में आता नहीं है।
ठीक है, खैर समझ लीजिए, एक बार फिर आपको समझा देता हूं। अकबर के 4 रत्नों के मकबरे मध्य प्रदेश में स्थित है, 2 ग्वालियर में है। पहला आपको समझाया अबुल फजल का, दूसरा तानसेन का है, तीसरा बाज बहादुर का है, सारंगपुर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ वर्तमान में, और चौथा जो है मुल्ला दो प्याजा का है मकबरा। ये कहाँ है? हंडिया में है, और हंडिया कहाँ पड़ता है? हरदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो 4 नवरत्नों के मकबरे आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे अकबर के। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हो जाता है ये। फिर मैं कहूँगा कि सतर्क होकर ही पढ़े। कैसे? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बिल्किस बानो का मकबरा आपको कहाँ बताया जा रहा है भाई साहब? उज्जैन में बताया जा रहा है। बिल्किस बानो का मकबरा उज्जैन में जाकर खोजिए। अब जिसने पढ़ा उनको भी साथ में ले जाइए और पूछिए उनसे, चलो बताइए बिल्किस बानो का मकबरा कहाँ है। दूसरा आप बोलते हो कि खरबूजा महल मध्य प्रदेश में 2 है। कैसे कहते हैं मध्य प्रदेश में 2 खरबूजे महल नहीं है? शॉर्ट वीडियो देखिए आप, हमारा शोध किया है, रिसर्च के माध्यम से सारा कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। और एक चीज़ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक ही खरबूजा महल है, इतना दिमाग में आप डाल लीजिए, और वो धार किले के अंदर स्थित है, जहां पर बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। ओके, आप खरबूजे महल आपको दूसरा बताया जाता हो, कहाँ? बुरहानपुर का बताते हो। वो खरबूजा महल नहीं है भाई साहब, वो खरबूजा बाग है। बाग और महल में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो गार्डन है, और उस गार्डन में जो खरबूजे की आकृति की जो मजार बनी हुई है वो मकबरा है, जिसको हम बिल्किस बानो का मकबरा कहेंगे। जैसे किसी ने आपको बता दिया कि बिल्किस बानो का जो मकबरा है मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो बोले उज्जैन में है। पूरी तरह से टोटली गलत है। इसलिए तो मैं आपको कहूँगा कि हाईकोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए इस कंटेंट के लिए आप स्वतंत्र हैं। और बहुत जल्दी दोस्तों इंदौर में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, बहुत जल्दी इंदौर में मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ऐसे ही पढ़ाएंगे। जितने भी आप बच्चे हो हमसे जुड़े, हमें फॉलो करें, और हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट के लिए आप किसी का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हो। मैं आई रिपीट कि मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट के लिए आप किसी का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हो। तो बहुत जल्दी हम आ रहे हैं इंदौर में। इंदौर में हमारा खुद का सेटअप होगा, और ऑफलाइन क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारा कंटेंट आपको परमानेंट डिलीवर किया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। और हाँ, परमानेंट कंटेंट तो आपको देंगे हम। अगर आप, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर परमानेंट कंटेंट डिलीवर करेंगे, वो इतिहास से संबंधित हो, हिंदी से संबंधित हो, जियोग्राफिक से संबंधित हो, बराबर, या मध्य प्रदेश से संबंधित हो, आपसे कोई लाखों रुपए की फीस हम आपसे नहीं लेंगे। न्यूनतम, समझ रहे हो, न्यूनतम शुल्क आपसे लिया जाएगा। आपसे कोई लाखों रुपए की, हजारों रुपए की फीस हम वसूल करने वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है और स्पष्ट है, आपको सिर्फ प्रमाणित जानकारियां ही उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।